कौन थी सरला भट्ट, जिसका केस 36 साल बाद भी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों आतंकवादियों ने उसके साथ बेरहमी करके गोली मार करके हत्या कर दी थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दहशतगर्दों ने भोली वाली कश्मीरी पंडित की बेटी को उसके हॉस्टल से अगवा करके हमेशा के लिए सुला दिया? आखिर ये मामला अभी चर्चा में क्यों है? जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA ने 36 साल पुरानी कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में बड़ा कदम उठाया है। SIA ने सोमवार को 700 से अधिक पन्नों का एक चार्जशीट दाखिल किया। इसमें अप्रैल 1990 में आतंकवादियों की ओर से कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और बर्बर हत्या मामले में प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख यासीन मलिक को मुख्य आरोपी बनाया है। एजेंसी ने इसे आतंकवाद के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर बताया है। आइए जानते हैं कि कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट कौन थी और उसके साथ असल में हुआ क्या था। सरला भट्ट कश्मीरी पंडित परिवार से थी। वह अनंतनाग जिले की रहने वाली थी और श्रीनगर शहर के सौरा इलाके के शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स के रूप में कार्यरत थी। जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में जब पंडितों पर हमले हो रहे थे और उन्हें भगाया जा रहा था, तब सरला अपने काम पर जुटी थी। सरला भट्ट का 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया था और कुछ दिनों बाद श्रीनगर शहर के अपटाउन इलाके में उसकी लाश मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि सरला भट्ट की हत्या से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई थी। इस दौरान उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया था और बाद में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप लगाया गया कि यह हत्या उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसका मकसद कश्मीरी पंडित समुदाय को घाटी से बाहर भगाना था। उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट कहकर निशाना बनाया गया था। कथित तौर पर भय और प्रशासन की ओर से उसकी जान माल की रक्षा करने में असमर्थता के कारण घाटी से लगभग पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गया था। SIA ने सोमवार को NIA की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसमें उस समय आतंकवादी संगठन JKLF के कमांडर इन चीफ रहे यासीन मलिक के अलावा उसके 4 साथियों खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हामिद शेख, गुलाम मोहम्मद टपलू और मोहम्मद यूसुफ सूफी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोपियों को टाटा और भारतीय शस्त्र अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। SIA ने एक बयान में कहा कि मामला पुराना हो जाने पर भी आतंकवाद के लिए ढाल नहीं बन सकता और अत्याचारों के लिए जिम्मेदार लोग कानून के समक्ष जवाबदेह बने रहेंगे। यह मामला मार्च 2024 में SIA को सौंपा गया था और जांच एजेंसी ने पिछले 2 सालों में कई जगहों पर छापेमारी की ताकि 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा सके। SIA के प्रवक्ता ने कहा कि 737 पन्नों का यह चार्जशीट गहन जांच के बाद बहुत मेहनत से तैयार की गई है। दशकों से जमा किए गए मौखिक, दस्तावेजी, फॉरेंसिक, बैलिस्टिक, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का पुख्ता संग्रह है। लगभग 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल करना आतंकवाद पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर है और जम्मू कश्मीर में पुराने आतंकी अपराधों की जाँच में यह सबसे अहम सफलता है। SIA के प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चला है कि इस अपहरण और बर्बर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में JKLF के तत्कालीन मुख्य कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक के साथ साथ खुर्शीद अहमद चालकू, अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी और उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि अब्दुल हामिद शेख, मोहम्मद यूसुफ सूफी और उर्फ इदरीस और गुलाम मोहम्मद टपलू की मौत हो चुकी है। मोहम्मद यासीन मलिक फिलहाल एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है।